अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। टेक बोलचाल की नई और फ्रेश एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट आईटी एक्सपोर्ट को लेकर ज़रा सीरियस है क्योंकि जीएसएमए ने ये कह दिया भाई कि 1.4 ट्रिलियन का पोटेंशियल है पाकिस्तान की मार्केट में। लेकिन वहीं पर ट्रंप अंकल चाइना से ज़्यादा नाराज़ नजर आते हैं क्योंकि इंटेल के सीईओ के साथ कोई पंगा ले लिया उन्होंने। अब हुआ के बाद इंटेल की बारी आ गई है भाई। लेकिन भाई वहीं पर पाकिस्तान की मार्केट में लोकल कुछ फोन्स लॉन्च होने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और वीवो V60 भी लॉन्च हो रहा है भाई। सभी कुछ आज की इस टेक बोलचाल में हम लोग कवर करने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखना। कौन सी टेक बोलचाल अच्छी लगी है डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मजीद अनबॉक्सिंग रिव्यूज या टेक बोलचाल देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो जीएसएमए मीटिंग हुई है पाकिस्तान की मार्केट में इस्लामाबाद में। और मजे की बात है कि आईटी मिनिस्टर ही अवेलेबल नहीं थे, ऑल्दो पीटीए ऑफिशियल्स और भी बहुत सारे ऑफिशियल्स अवेलेबल थे वहां पर। उन्होंने अटेंड की है ये मीटिंग, जहां पर जीएसएमए ने एक पोटेंशियल जाहिर किया है कि पाकिस्तानी मार्केट को लेके 1.4 ट्रिलियन डॉलर की एक पोटेंशियल है पाकिस्तानी मार्केट में, जिसमें ये आईटी एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हैं। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिससे इतना रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। और आए दिन हम इस तरह की खबरें सुनते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से वो पॉलिसीज नहीं बनाई जा रही। अब अगली टेक बोलचाल भी यही है कि हमारे जो पीएम साहब है ना, उन्होंने कहा कि भाई 30 बिलियन डॉलर तक का ना रोड मैप जो है ना वो बताया है कि भाई हम लोगों ने कोशिश करनी है कि विद इन 2 और 3 ईयर्स हम लोगों ने इस लेवल तक पहुंचना है। अब उसमें लास्ट अगर हम 2025 की बात करते हैं तो 19% ग्रोथ हुई है आईटी एक्सपोर्ट्स के अंदर। आईटी एक्सपोर्ट्स को लेके कुछ पॉलिसीज बना रही है गवर्नमेंट, जिसमें नए स्टार्टअप्स भी बन रहे हैं। ऑलमोस्ट अभी अगर देखा जाए तो जो स्पॉटेड किए गए हैं वो 386 स्टार्टअप्स हैं, एस्टेब्लिश्ड हुए हैं तकरीबन 26 सिटीज़ के अंदर। एम्प्लॉयमेंट्स भी बनी हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज बन गए हैं। अब ये आईटी एक्सपोर्ट्स बेसिकली है क्या? आप कुछ भी ले लो, लाइक आप फ्रीलांसिंग करते हो, आप अमेजोन पे काम करते हो, आप बीइंग ए क्रिएटर काम करते हो, वो जो डॉलर ला रहे होते हो ना, इसका मतलब आईटी एक्सपोर्ट कर रहे हो। या एआई पे काम कर रहे हो, या आप किसी गूगल फर्म के लिए काम कर रहे हो, किसी भी इंटरनेशनल फर्म के लिए आप आउटसोर्स करते हो, घर बैठ के काम कर रहे हो, पाकिस्तान में रह के काम कर रहे हो, उसी को ही आईटी एक्सपोर्ट कहा जाता है। तो फाइनली गवर्नमेंट को कुछ समझ आ रही है कि पाकिस्तानी मार्केट में देखो कपड़े की इंडस्ट्री भी है और भी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, उनकी तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए इनकी। और आईटी एक्सपोर्ट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि आई थिंक ये हर घर में लग सकती है। लाइक 25 करोड़ अवाम में से ना 1 करोड़ बंदे को सही कर दें, और वो 1 करोड़ बंदा सिर्फ $1000 भी कमाए ना पर मंथ, तो आप एवरेज लगा लो कि कहाँ कहाँ जा सकती है एवरेज। लेकिन सब चीज़ें पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। थैंक्स गॉड कि जो है हमारी गवर्नमेंट समझ रही है। अभी देखते हैं ये जो आशीर्वाद यूएसए का चल रहा है वो कितना अर्सा चलता है इनका, और पाकिस्तान क्या इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और भाई ये जो ट्रम्प अंकल है ना, इनका कोई दिमाग हिला हुआ लग रहा है भाई। मतलब जब मर्जी जिस मर्जी के साथ पंगा ले लेते हैं। अभी रिसेंटली इनका इंटेल वाले सीईओ से पंगा लग गया कि इस्तीफा दे दो, ਤੁਹਾਡੇ रिलेशन ਬਣਦੇ ਨੇ चाइना ਦੇ ਨਾਲ, जिसकी वजह तो तुसी कोई पॉलिसी बेटर नहीं बना रहे। तो फिलहाल अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो है वो इंटेल के साथ अब पंगा पड़ गया है कि भाई सीईओ को चेंज करो, मैनेजमेंट को चेंज करो, ताकि डिसीजन वो लिए जाएं जो अमेरिका के लिए बेहतर हो, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उसके लिए यहाँ पर अब इंटेल वर्सेस ट्रम्प चल रहा है। देखते हैं कि इंटेल कहाँ जाके रुकता है, कहाँ नहीं। लो जी, इस खबर के बाद वो मिसाल आ जाएगी आवेश सुखदा सा नहीं बेगम, मतलब बेगम की जगह अगर आप लगा लें कि जिंदगी। पीटीए ने 184 बेटिंग वेबसाइट्स को बैन कर दिया, ब्लॉक कर दिया है। थैंक्स गॉड। अब बहुत सारे जो हमारे माशाल्लाह इन्फ्लुएंसर्स नए नए तैयार हो रहे हैं, खासकर जिनको हम सो कॉल्ड फैमिली व्लॉगर्स भी बोलते हैं, टिकटॉकर्स भी बोलते हैं, वो बैटिंग ऐप से बड़े पैसे कमाते रहे और बड़ा प्रमोट करते रहे। उन्होंने रोजी तो लगी लात। थैंक्स गॉड। बहरहाल मैं अपनी बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में अपना दामन साफ है भाई। बहुत बहुत पैसे ऑफर होते रहे, लेकिन हमने कभी भी अपने इस चैनल पर बैटिंग हो जाए या किसी भी रिस्क को हमने इन्वॉल्व नहीं किया है जिससे लोगों का फाइनेंशियल लॉस हो सके। ठीक है, बाकी फॉर्चून के रिव्यू चलते रहते हैं, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है। बहरहाल पीटीए ने 184 बैटिंग ऐप्स को बंद कर दिया है, लेकिन पीटीए को साथ के साथ एक्शन भी लेना चाहिए। ये जो कर्जे वाली ऐप्स हैं जिनकी वजह से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, जिनकी वजह से ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं, इनका भी रेगुलेटरी कोई सिस्टम बनाना चाहिए। और दूसरा ये कि जो इन्फ्लुएंसर्स को इंगेज किया जाता है, एक लॉ बनाना चाहिए ताकि इन्फ्लुएंसर्स या मीडिया के अंदर भी ये जो बैटिंग वाला सीन है इसको ऑफ कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ब्लॉक करने के साथ साथ। और भाई आते हैं कुछ हम अब हार्डवेयर की खबरों की तरफ। अब मीडियाटेक लॉन्च करने जा रहा है इस साल के एंड पर अपना नया फ्लैगशिप हार्डवेयर, जो कि डायमेंसिटी 8500 होगा। अभी ये रूमर्स आ रहे हैं कि भाई 4nm ही होने वाला है, नया आर्किटेक्चर ज़रूर आएगा, बट
यहाँ पर जो बेंचमार्क स्कोर्स हैं वो 2 मिलियन प्लस, मतलब 2.5 मिलियन प्लस भी हो सकते हैं। और एक्सक्लूसिवली ये वाला हार्डवेयर पोको के X8 में या रेडमी के 8 टर्बो टाइप के फ़ोन में लॉन्च किया जाएगा इन दिसंबर, और इसमें आप ऑनर की डिवाइसेस में भी ये हार्डवेयर देखेंगे। तो नेक्स्ट ईयर का जो मीडिया टेक का हार्डवेयर होने वाला है, फ्लैगशिप हार्डवेयर, बजट फ्लैगशिप भी कह सकते हैं आप इसको, लाइक फ्लैगशिप तो 9400 के बाद 9500 ही आएगा, बट इस हार्डवेयर के साथ आपको बजट रेंज चीज़, जिनको फ्लैगशिप किलर डिवाइसेस बोला जाता है, ये हार्डवेयर उनमें मिलेगा। तो फाइनली ये वाला हार्डवेयर पोको के X8 में ही ग्लोबली हिट करेगा और रेडमी के टर्बो 5 के अंदर दिसंबर में हिट करने वाला है मार्केट। और भाई अपनी अगली खबर की बात करें तो गूगल पिक्सल 10 सीरीज को लेके बड़े मॉकिंग चल रही है भाई। मॉक कर रहा है गूगल एप्पल को, मतलब पॉलिसी तो वही एप्पल वाली चल रही है ना भाई, कोई बहुत बड़ा चेंज तो किया नहीं आपने, वही एप्पल वाली पॉलिसी को लेके चल रहे हो कि मतलब पिछले साल वाली जो 9 सीरीज थी उसी का ही डिजाइन 10 सीरीज में मिलेगा। फाइनली ये लुक सामने आ गई है। अब मॉकिंग क्या है, वो जो एप्पल इंटेलिजेंस लॉन्च किया था ना ये WWDC में, कि भाई हम आपको अपडेट देंगे, वो अभी तक रोल आउट प्रॉपर नहीं हुई है, या उसको लेके पूरा का पूरा इवेंट कर दिया था। गूगल ये कहता है कि हम आपको डिले नहीं करेंगे, हम गूगल पिक्सल 10 सीरीज के अंदर एक्सक्लूसिवली लॉन्च करने वाले हैं पूरे AI फीचर। गूगल जेमिनी को एडवांस किया जाएगा और AI फीचर्स मिलेंगे, और गूगल का नया चिपसेट टेंसोर 5 देखने को मिल जाएगा। बट हाँ, जो गूगल पिक्सल 10 सिंपल है, अब उसके अंदर भी वो टेलीफोटो या पेरिस्कोपिक लेंस लगाया जा रहा है, जो अभी तक कंफर्म हो गया, और 20 अगस्त को ये इवेंट होने वाला है। लेट्स सी 20 अगस्त को क्या होता है क्या नहीं। बरन लेते हो कहने ने ना भाई, जिन्हों कहा तो उन्हें ही मोकिंग करनी चाहिए। डिज़ाइन तो बिल्कुल चेंज नहीं किया। तो फाइनली अगर आपने कुछ चेंज करना है डिज़ाइन के हिसाब से, डिज़ाइन वाले बंदों के लिए तो कोई बड़ा चेंज नहीं है। हार्डवेयर और AI को लेके अब नेक्स्ट ईयर के टारगेट सेट किए जा रहे हैं। अपनी अगली खबर की बात करते हैं तो ओप्पो की तरफ से है निकल कर आती। ओप्पो ने ओप्पो रेनो 14 सीरीज रिसेंटली पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया है। ऑल्दो अभी तक रेनो 14 प्रो अवेलेबल नहीं हुआ है, लेकिन भाई खबर ग्लोबल मार्केट से रेनो 15 प्रो की सामने आ रही है कि रेनो 15 प्रो जो होने वाला है वो आपको 200 मेगापिक्सल HP5 सैमसंग वाले सेंसर के साथ मिलेगा, और टेलीफोटो लेंस यहाँ पर एक फोल्डेबल पेरिस्कोपिक लेंस बताया जा रहा है। अभी एग्जैक्टली फिगर नहीं पता, बट आप टेलीफोटो लेंस इसको कंसीडर करो जिसमें 50 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलेगा। बट हार्डवेयर के अंदर अभी जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि मीडियाटेक लॉन्च करने वाला है 8500 वाला हार्डवेयर, वही हार्डवेयर इस फोन में भी देखने को मिलेगा। बट ये भी पहले ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होगा, और पाकिस्तानी मार्केट में कहीं ना कहीं फरवरी या मार्च में जाके लॉन्च होता हुआ मिलेगा ओप्पो रेनो 15 प्रो विद अ न्यू 200 मेगापिक्सल सेंसर। तो मेगापिक्सल रेस अभी भी स्टिल कंटिन्यू है। तो भाई पाकिस्तान की मार्केट से भी कुछ खबरें ले लेते हैं। पहली खबर तो यह है कि टेक्नो अपना स्लिमेस्ट सीरीज वाला फोन, मतलब स्लिमेस्ट फोन लॉन्च करने वाला है विद अ स्पार्क सीरीज। ये स्पार्क झटके वाला स्पार्क होगा भाई। स्पार्क 40 सीरीज का पहला फोन लॉन्च होने वाला है। स्पार्क 40 प्रो प्लस भी हो सकता है, प्रो भी हो सकता है, बट स्लिमेस्ट बताया जा रहा है तो प्रो प्लस को ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं विद अ वायरलेस चार्जिंग। और स्पार्क सीरीज में आप फाइनली टेक्नो भी जो है ना वायरलेस चार्जिंग लेके आ रहे हैं। ये आपको 15-16 अगस्त के अराउंड पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेगा। बाकी क्या स्पेसिफिकेशन होती हैं, ये अनबॉक्सिंग या रिव्यू का वीडियो अगर आ रहा होगा तो उसमें इंशाल्लाह ताला आपको हम बता देंगे। तो टेक्नो की तरफ से ये डिवाइसेस आपको स्पार्क सीरीज की नेक्स्ट वीक में लॉन्च होती हुई मिलेंगी। वहीं पर इन्फिनिक्स की तरफ से भी ये खबर है कि इन्फिनिक्स, ये नेक्स्ट वीक की मैं लॉन्चेस ही थोड़ी सी आपको बता रहा हूँ कि इन्फिनिक्स जो है वो अपनी इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो या प्रो प्लस सीरीज में से एक फ़ोन पहले मतलब नेक्स्ट वीक में लॉन्च कर रहा है, और एक फ़ोन जो होगा वो एंड ऑफ अगस्त लॉन्च करता हुआ मिलेगा। तो इन्फिनिक्स टेक्नो की तरफ से ये खबर थी। रियलमी की तरफ से खबर ले लेते हैं भाई। रियलमी ने लॉन्च कर दी है पाकिस्तानी मार्केट में रियलमी GT7 सीरीज। तीनों फ़ोन ही लॉन्च किए हैं। कल की डेट में हमारी अनबॉक्सिंग और रिव्यू आ रहा होगा। प्राइस मैं आपको आज ही बता देता हूँ। दराज पर एक्सक्लूसिवली लॉन्च किया है, बहुत लिमिटेड स्टॉक है। मुझे ये लगता है कि भाई प्राइस और एग्रेसिव रखनी चाहिए थी, जैसा कि GT6 की रखी गई थी। अब GT7T 512 GB वाला वेरिएंट 1,70,000 रुपये का रखा गया, वहाँ पर कोई 2,000 रुपये का डिस्काउंट भी चल रहा है। ऑफलाइन मार्केट का भी कंफर्म नहीं है कि आता है कि नहीं आता। विद डायमेंसिटी 8400 मैक्स, टेलीफोटो लेंस नहीं है, कोई अल्ट्रा वाइड सेंसर एक मिलता रियर साइड पर। बाकी हाँ 6000 mAh की बैटरी है, 120 वाट की फास्ट चार्जिंग है। इस तरीके से GT7 के दोनों वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं। GT7 ड्रीम एडिशन भी है जो कि एस्टन मार्टिन एडिशन है, जो इनका ग्रीन कलर वाला है, वो 2,20,000 रुपये में 16,512 GB वाला वेरिएंट लॉन्च किया गया है। टेलीफोटो लेंस इसमें है, कि आप अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में जरूर देखिएगा, हमने एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। और एक इसमें सिंपल वेरिएंट भी है जो कि ग्रेफन बाइक के साथ आता है। रियलमी GT7 में 12,512 GB वाला वेरिएंट 2 लाख रुपए की रिटेल प्राइस में लॉन्च किया है। इसमें भी 2-3 हज़ार का डिस्काउंट चल रहा है। इस प्राइस के बारे में डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, व्हाट आर योर थॉट्स। आप रियलमी को क्या मैसेज देना चाहोगे। बाकी अनबॉक्सिंग में हमने भी अपना ओपिनियन दिया हुआ है, अभी भी मैं ऑन कैमरा ही दे रहा हूँ। ये नहीं लिखना कि भाई तू ना
ओवर प्राइस फोन ਜਿਹੜਾ ना वो क्रिटिसाइज नहीं करता। मेरा क्रिटिसिज्म का तरीका बड़ा एक जेन्युइन और अपने अपने एक पोलाइट तरीके से होता है, ताकि मैसेज आगे भी सही तरीके से जाए और आप भी समझ पाए। बाकी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और हाँ भाई, लोकल पाकिस्तान के अंदर हम बात करते हैं तो लोकल पाकिस्तानी ब्रांड इज कमिंग बैक, और एक ही ब्रांड फिलहाल कमिंग बैक प्रॉपरली, वो है वीगोटेल। वीगोटेल कुछ प्रो सीरीज को लेके जो है ना वो टीज कर रहा है। तो अगस्त के बिल्कुल लास्ट वीक में या आखिरी 10 दिनों में वीगोटेल अपने 2 से 3 मॉडल नए पाकिस्तानी मार्केट में उतारने वाला है। हो सकता है इसमें कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन भी हो, जो कि 45 से 50,000 रुपये की रेंज में लॉन्च किया जाए। बट राइट नाउ टीजर ही चल रहे हैं, प्रो इज़ कमिंग। तो लेट्स सी प्रो के साथ क्या बनता है क्या नहीं। वीगोटेल का फ़ोन नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली लास्ट 2 ईयर्स में काफ़ी वर्थ बनाई है वीगोटेल ने मार्केट। भाई सैमसंग को लग गया है $10 मिलियन का एक चूना। अभी ये सैमसंग को लगा है या सैमसंग की उस डीलरशिप को लगा है? ऐसा ही हुआ है कुछ लंदन के अंदर, मतलब इंग्लैंड के अंदर एक ट्रक जो है ना उसको हाइस्ट कर लिया, चोरी कर लिया भाई ट्रक में से Z Fold 7, Z Flip 7 और गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा। ये ट्रक शिपमेंट हिथरो एयरपोर्ट से गया और पता लगा कि भाई रास्ते में किसी ने लूट लिया है। तो सिर्फ चोरियां इतने नहीं होती, कच्चे दे डाकू नहीं करते भाई, वो तो पक्के दे भी डाकू करते थे। तो $10 मिलियन का माल चोरी हो गया है सैमसंग का, जिसमें फ्लिप 7, फोल्ड 7 और वॉच अल्ट्रा थे। बट सैमसंग को फिक्र ही फाका नहीं, इंश्योर्ड था भाई, सैमसंग को क्या टेंशन है, इंश्योरेंस मिल जाएगी। लेकिन लुट फुट गया तो ये काम भाई यहाँ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, लुट्टे पुट्टे वाला। मतलब $10 मिलियन, वाह वाह, मजे करो भाई। लेकिन क्या फायदा ऐसी रोजी का जो किसी का रिस्क छीन के किया। अच्छा भाई, चोरी वोरी बात तो बहुत होगी, लेकिन सैमसंग के S26 सीरीज को लीक ये निकल कर आ रही है। एक तो स्लिमेस्ट डिजाइन भी थोड़ा सा सामने आया है, उसके साथ साथ ही बताया जा रहा है कि अब फाइनली सैमसंग भी 60 से 65 वॉट पर जाने वाला है। ये रूमर्स हैं, बट अब वो 45 वॉट से 60-65 पर जा रहा है। साथ के साथ रूमर्स ये भी हैं कि वो जो चार्जिंग चिप लगाई जाती है वो किस मतलब कौन सी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। जैसे 45 और 25 को देखोगे ना तो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलते। इसी तरीके से क्या 45 से 60 वॉट पर भी कोई डिफरेंसेस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये तो अभी जब S26 सीरीज आएगी उसी में ही पता लगेगा। लेकिन डेफिनेटली सैमसंग को अब जो बाकी मार्केट है, जो चाइनीज़ मार्केट है, उसको कम्पीट करने की ज़रूरत है, क्योंकि चाइनीज़ मार्केट तो 120 वॉट पे चलेगी भाई, और 120 और 60 में आधो हाथ का फ़र्क होता है। जहाँ पर चाइनीज़ फ़ोन जो है 10-15 मिनट में चार्ज होते हैं, वहाँ पर सैमसंग के फ़ोन घंटे में चार्ज होंगे। लेकिन ब्रांड वैल्यू बहुत मैटर करती है, डेफिनेटली ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। फास्ट चार्जिंग वाले फ़ोन फास्ट चार्ज हो रहे होते हैं, लेकिन बैटरी ड्रेन भी कई फ़ोन्स में उसी तरीके से मिल रही होती है। तो ये चीज़ बाकी ब्रांड्स को सॉल्व करने की ज़रूरत है, और सैमसंग को मज़ीद फास्ट चार्जिंग बेटर करने की ज़रूरत है। और भाई आज थोड़ी सी खबरें सैमसंग की ही ज़्यादा होंगी। ये खबर है सैमसंग S25 FE को फैन एडिशन को लेके। अब लास्ट ईयर सितंबर में लॉन्च हुआ था, तो इस साल भी सितंबर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन लास्ट ईयर जो सैमसंग कोरियन कंपनी है, अपने ही होम कंट्री के अंदर लेट लॉन्च किया था, बट इस दफ़ा कोरिया की डेट सामने आ गई है जो कि 20 सितंबर के अराउंड है। तो प्रॉबली अभी इस चीज़ को लेके थोड़ा सा अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि S25 FE जो होगा वो ग्लोबल मार्केट में सितंबर के पहले कुछ 10 एक दिनों में लॉन्च किया जा सकता है। थोड़े बहुत ही चेंज है अपनी लास्ट जनरेशन से। डिस्प्ले तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। चेंज क्या है कि भाई यहाँ पर आपको जो है ना वो 45 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर QI2 वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी। 12 मेगापिक्सल सेल्फी कर दिया जो कि स्लाइटली बेटर देन S24 FE होगा, और थोड़ा सा फ्रेम को मजीद बढ़ाया गया है, कैमरा रिंग को किया गया है चेंज। यही चेंज आपको S25 FE में देखने को मिलेंगे। तो ब्रांड्स अपनी 2 जनरेशन या 3 जनरेशन के अंदर इतने बड़े चेंज नहीं कर रहे होते। तो डेफिनेटली S23 FE को देखोगे या 4 FE को देखोगे और 5 FE को देखोगे, तो थोड़े थोड़े चेंजेस ही आपको देखने को मिलेंगे। और सैमसंग की A सीरीज के भी फोन सामने आए हैं, जिसमें पहले कुछ गीकबेंच स्कोर्स या लिस्टिंग सामने आई है सैमसंग A57 की, जिसमें अगेन आपको एक्जीनोस का ही हार्डवेयर देखने को मिल जाएगा। और ये एक सक्सेसर होगा एक्जीनोस 580 का, जिसको एक्जीनोस 1680 सॉरी ये एक सक्सेसर होगा एक्जीनोस 1580 का, और इस सक्सेसर का नाम होगा 1680। बाकी अभी कुछ स्पेसिफिकेशन सामने नहीं आई हैं, बस इन हाउस ये चिपसेट जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी A17 लेके भी सामने आ चुके हैं, ऑलमोस्ट नियर टू लॉन्च है। अब A16 वॉज द बेस्ट फोन इन पाकिस्तानी मार्केट इफ एनीबडी वांट्स सैमसंग फोन, ठीक है। और ग्लोबल मार्केट में भी इसने अच्छा बिजनेस किया। ऑल दो पाकिस्तान में 4G वेरिएंट था, ग्लोबल मार्केट में 5G वेरिएंट था। लेकिन अभी A17 को लेके ये आ रहा है कि फिलहाल 5G वेरिएंट ही सामने आया है, 1380 वाला हार्डवेयर। बाकी स्क्रीन सेम है, फास्ट चार्जिंग ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलेगी। बाकी UI के ही पैसे होने वाले हैं। नॉच वही है, 90 हर्ट्ज डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। तो इसमें भी कोई बहुत बड़ा चेंज आपको सैमसंग A17 में भी देखने को नहीं मिलेगा।
शेप ऑलमोस्ट सिमिलर ही होने वाली है जैसा कि सैमसंग के A16 की है। तो भाई वीवो की नेक्स्ट जनरेशन वी सीरीज की V60 सीरीज होने वाली है, ऑलमोस्ट नियर टू लॉन्च इन इंडिया मार्केट। और इंडियन मार्केट से हमें स्पेसिफिकेशन का सारा अंदाजा हो गया। आज वैसे अनबॉक्सिंग वगैरह भी आप इंडियन यूट्यूबर्स की देख रहे होंगे। वैसे तो 12 अगस्त को इंडिया में लॉन्च होना है। पाकिस्तानी मार्केट की भी लॉन्च डेट की बात करता हूँ, पहले भी कुछ स्पेसिफिकेशन को देखते हैं। तो इंप्रूवमेंट किया है कि स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 वाला हार्डवेयर है, लेकिन अगेन UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप LPDDR4X है। बाकी टेलीफोटो लेंस का इजाफा कर दिया है कि जो कि 3.2 या 3.5 की जो है वो डिजिटल अपना ऑप्टिकल जूम ऑफर करेगा। डिजिटल जूम 100x तक करने वाला है। तो अब वी सीरीज के अंदर आपको टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिलेगा और जाइस की इंटीग्रेशन भी देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर 6500 mAh की बैटरी कर दी है। फास्ट चार्जिंग स्टिल वही आपको देखने को मिलेगी, कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। हार्डवेयर के अंदर आपको चेंज जो है वो देखने को मिल रहा है। तो V60 पाकिस्तान की मार्केट में नेक्स्ट मंथ में प्लान किया जाएगा और ये सितंबर के बिल्कुल कहीं मिड या लास्ट वीक में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होता हुआ मिलेगा। उससे पहले वीवो की Y सीरीज का फ़ोन है, या तो बिल्कुल अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के पहले वीक में लॉन्च हो रहा होगा इन पाकिस्तानी मार्केट। तो दीज आर द ऑल न्यूज़ विच आई हैव। मेरे पास यही खबरें थी आज की डेट में। आप बताइएगा, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय शेयर कीजिएगा, कौन सी खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, कौन सी नहीं। आने वाले दिनों में बहुत सारी अनबॉक्सिंग और बाकी चीज़ें ऑनलाइन हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैं एक टिप एक ही आपको हिंट दे देता हूँ कि वीवो अपना X Fold 5 भी लॉन्च करने वाला है पाकिस्तानी मार्केट में, और बहुत जल्दी। लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। तो आज की वीडियो में तो ही मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं लिबास मासक से पाकिस्तान पैदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।